हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम आपको करा रहे होंगे जो आपकी न्यू वाली मार्केट में इजी नोट्स आई हुई थी, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन फंसते भी हैं, वो वाली इजी नोट्स करवाएंगे। इसमें आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो ऐसा करते हैं 5 चैप्टर्स के आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिल जाने हैं, ठीक है। और ये जो आपकी कंप्लीट वीडियो रहेगी ना 10 चैप्टर्स की, इसमें ये आपकी CSGMU B.Ed 4th सेमेस्टर पेपर 2 की रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपको सारे चैप्टर्स करवा रहे होंगे। पुरानी और नए नोट्स में आपका चैप्टर 1 तो सेम ही है, बाकी सारे डिफरेंट है। तो आइए शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, डेट इज शारीरिक शिक्षा है। क्या है ये? तो सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा से होता है, क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा से विकसित होती है राष्ट्रीय भावना। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है किससे? तो तत्काल कक्षा की समस्याओं से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध इससे है। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि इसमें हो क्या? तो यदि इसमें संगति हो। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है कौन सा? तो इंट्राम्यूरल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने कहा कि मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? क्वेश्चन नंबर 7, ये बात किसने कही थी? रमनी ने कही थी कि मनोरंजन गतियों का नहीं, किसका है? भावनाओं का विषय। कैसे याद रखोगे? मनोरंजन और रमनी, तो मनो देखो इसमें भी आ रहा है आखिरी में, है ना, ऐसे करके याद रख लेना। एक पेशी की कार्यात्मक क्षमता निर्भर करती है, ये निर्भर करती है फाइबर की गुणवत्ता पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका संस्कृति। खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो गुणवत्ता हो। हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है? हाइपोथैलेमस इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज रिलेटेड टू योर क्या है भैया? ग्रंथियाँ। व्यायाम के दौरान औसत आदमी का हृदय मिनट की मात्रा 4 लीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। 4 से कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों की वृद्धि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत आपका कौन सा है? ये है सोयाबीन। आजकल एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनिवार्य रूप से क्या है? एक आंदोलन शिक्षक, एक प्रशिक्षक, एक ड्रिल मास्टर। तो ये सभी सही हो जाएगा। देखो एक ना एक दिवस जरूर पूछा जाएगा आपसे। खेल दिवस हो गया, जैसे योग दिवस हो गया, है ना, ये पूछा जरूर जाएगा एक ना एक दिवस आपसे पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया था? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा संकलित किया गया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। संतुलित आहार में शामिल क्या होता है आपका? तो विटामिन को छोड़ करके सभी जितने भी आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो आपके संतुलित आहार में शामिल होते हैं। योग शब्द किससे लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका संस्कृत से लिया गया है। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से क्या है आपकी? तो जैविक आवश्यकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 2। सेकेंड चैप्टर में लगभग आपके 50 क्वेश्चन होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो सेकेंड चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से आप लोग इसको समझते हुए करके चलिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देंगे। चैप्टर नंबर 2, खेल और क्रीड़ाओं के साथ साथ शारीरिक गतिविधियाँ समय और स्थान में होने वाली एक सार्वभौमिक घटना है, आकस्मिक घटना है, अर्ध सार्वभौमिक घटना है, या फिर आकस्मिक घटना है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपकी कैसी है? अर्ध सार्वभौमिक घटना है। क्या? खेल और क्रीड़ाओं के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां समय और स्थान में होने वाली एक अर्ध सार्वभौमिक घटना है। यूनान में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का विकास अपने उच्चतम स्तर पर था प्राचीन काल में। यूनान के लिए किस काल को शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन युग को। नेक्स्ट, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता? यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बौद्धिक एवं चिंतन में बड़ी भूलें हो सकती हैं। ये कहा था आपके अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। क्या कहा था? कि शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। तो अरस्तु
और देखो लास्ट में स्तु आ रहा है तो सिद्ध और स्तु, इससे ऐसे कनेक्ट करके साथ साथ से याद कर सकते हैं आप, है ना। किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था? जीसस होगा वैसे, हमारे यहाँ समझ से जीएस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनानियों द्वारा प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, किस रोमन सम्राट ने 394 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित कर दिया था? तो थियोडोसिस प्रथम ने। निम्न में से किसके प्रयासों से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनः आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर विलियम पेनी और बेर्ने पियर डे कुबर्टिन के द्वारा। रोमवासी खेलों में ऐसी क्रियाओं को पसंद करते थे जिनमें भयावह उत्तेजना, रोमांच, रक्तपात सब कुछ हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रोमवासी सर्कस मैक्सिमस में क्या देखना पसंद करते थे? रथ दौड़। पूर्व वैदिक कालीन शारीरिक क्रियाएं हैं निशानेबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी सभी। वैदिक कालीन शारीरिक क्रियाएं कौन सी थी? तो आखेट, शस्त्र विद्या, स्थारोहण सभी। चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? ये था आपके महाकाव्य काल का। शंकर का अर्जुन के साथ मल्ल युद्ध का विवरण मिलता है किरात उपपर्व में। भीम एवं जरासंध के मध्य मल्ल युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है सभा पर्व में। भीम और कीचक के मध्य मल्ल युद्ध का विवरण मिलता है विराट पर्व में। ठीक, कैसे याद रखोगे? भीम का स्वरूप कैसा था? विराट था। ठीक, श्री कृष्ण एवं बलराम का चाणूर एवं मुष्टिक नामक मल्लों के साथ मल्ल युद्ध का विवरण मिलता है विष्णु पर्व में। ठीक, मल्ल युद्ध के लिए आयोजित पर्वों की विशेषता थी। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रंगशालाओं में होती थी। मंच पर सुंदर बिछौने बिछाए जाते थे। रंगशाला में द्वंद्व के समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। उपर्युक्त सभी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में फिर क्या है? शारीरिक कौशल के लिए आयोजित पर्वों की विशेषता नहीं थी। मल्लों द्वारा अखाड़े में छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। महाभारत कालीन किस शारीरिक क्रिया के अंतर्गत विपक्षी को नीचे गिराना, मुट्ठी से मारना, धक्का मारना, जमीन पर पटकना, जमीन पर रगड़ना, उठाकर घुमाना, छाती पर प्रहार करना नीति सम्मत था? मल्ल युद्ध में। ठीक, होमर काल की शारीरिक क्रियाओं में शामिल था बॉक्सिंग, रथ दौड़, मल्लयुद्ध सभी। ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए होमर ने की थी। क्या? ओडिसी नामक। कैसे याद रखोगे? होम में हम लोग क्या लगाते हैं जब मच्छर काटते हैं? तो ओडोनिल। ठीक, ऐसे याद रख लेना भाई। इलियड नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? किसने की थी? होमर ने की थी। महाकाव्य ओडिसी के अनुसार किसे आकर्षित करने के लिए लोग महल के बाहर विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते थे? क्वेश्चन नंबर 24। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका, पेनलॉप। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पार्टा राज्य में किस आयु वर्ग तक बालक को भाला फेंकने, मल्लयुद्ध, दौड़ तथा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रारंभिक काल के किस राज्य में जन्म के तुरंत बाद शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य था? क्वेश्चन नंबर 26, तो स्पार्टा। ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी कैसा जीवन व्यतीत करते थे? ये करते थे आपका चरवाहों का जीवन। एथेंस में बच्चों के जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसे था? क्वेश्चन नंबर 28, माता पिता को। एथेंस में जिम्नास्टिक के विशेष स्कूल को क्या कहा जाता था? तो जिम्नास्टिक के विशेष स्कूल को पेलेक्ट्रा कहा जाता था। उसके बाद में है, जिम्नास्टिक के विशेष स्कूल कहाँ स्थापित किए जाते थे आपके? ये आपके नदी के किनारे स्थापित किए जाते थे। पेलेस्ट्रा भवनों का आकार कैसा होता था? ये आपका आयताकार होता था। एथेंस के प्रमुख जिमेनिजियम थे कौन? ये थे आपके लाइजियम, एकेडमी और उसके बाद में साइनारकस
ये आपके सभी सही हो जाएंगे। यूनानियों द्वारा पान हेलेनिक उत्सव मनाया जाता था कब? तो ये मनाया जाता था आपका ऑप्शन ए यूनानी गृह कलह को रोकने के लिए तथा शांति स्थापित करने के लिए। ओलंपिक खेल मनाया जाता था हर 4 वर्ष के बाद। पाइथन गेम्स किस देवता को समर्पित किए जाते थे या किस देवता को समर्पित करने के लिए मनाया जाता था? तो अपोलो देवता। इसमें क्या है? इस्थीमियन खेल, जो आपके इस्थीमियन गेम्स होते थे, किस देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि देवता। जीएस देवता को समर्पित खेल कौन सा था आपका? निमियन खेल। पाइथियन खेल कहाँ मनाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 38 डेल्फी के मैदान में। 39 रोम में शारीरिक शिक्षा को माना गया सैनिक प्रशिक्षण का साधन। रोम में युद्ध के देवता के रूप में माना जाता था किसको? मार्स को। रोम में खेलों की व्यवस्था करने वाली संस्था का नाम क्या था? सर्कस। रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात रोम में उदय हुआ अंधकार युग का। यूरोप में वीरतावाद की विशेषता थी क्या? बच्चे को सद्भाव, युद्ध कला का धर्म, परायणता की शिक्षा, बच्चे को 7 वर्ष की आयु में स्त्रियों के संरक्षण में सभ्य व्यवहार परीक्षण, उसके बाद में बच्चों को 14 वर्ष की आयु के उपरांत युद्ध संबंधी शिक्षा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यूरोप की जागृति काल की सम्मुख विशेषता थी व्यक्तित्व विकास की प्रधानता, अंधधार्मिकतावाद के स्थान पर विचारवाद की प्रधानता, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जागृति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता के स्थान पर मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों और विचारधाराओं की संपुष्टि करते हुए एक नए काल का आविर्भाव हुआ? 12वीं शताब्दी के आरंभ में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो लड़कियों के आकार, भार तथा वृद्धि में लड़कों की अपेक्षा देर से परिवर्तन आते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि लड़कियां बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा शीघ्र प्रवेश करती हैं, सही बात है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले वयस्क हो जाती हैं, ये भी सही है। और 14 से 15 वर्ष की अवस्था में लड़कों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है, ये भी सही। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। भारतीय खेल चौगान के लिए आवश्यक था क्या? क्वेश्चन नंबर 47 तो 2 मील लंबा एक समतल मैदान, कीचड़ रहित, शंकु रहित, दल रहित भूमि, साफ स्वच्छ, न अधिक न मुलायम न अधिक सख्त भूमि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चौगान में एक घड़ी खेल के लिए समय कितना दिया जाता था आपका? तो 24 मिनट दिया जाता था। चौगान खेल में सवारी की जाती थी किसकी? तो ये की जाती थी घोड़े की, ठीक। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है आपका शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा। ये कथन किसका है? जेपी थॉमस का है। किसका है? जेपी थॉमस का है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? जो आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं, यानी कि जब आप चल के जाते हो कहीं पे, शरीर की गतिविधियां करते हो, तो उसमें क्या होती? आपकी थाइस का भी तो काम होता है ना, ठीक। तो चैप्टर नंबर 3 डेट इज स्वास्थ्य, अवधारणा, महत्व, आयाम एवं निर्धारक। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या कह रहा है? देखिए, शारीरिक रचना विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है किससे? चैप्टर नंबर 3 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सामान्य शारीरिक संरचनाओं की पुष्टि है। शारीरिक क्रिया विज्ञानी के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य है किससे? तो शरीर के सामान्य रूप से कार्य निष्पादन से है, ठीक है। जैव रसायन शास्त्री के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका शरीर में जैव रासायनिक स्तरों के सामान्य स्तर से। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से किसके अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य सामान्य कोशिकीय संगठन से है? रोग विज्ञानी। निम्न में से किसका मानना है कि स्वास्थ्य का तात्पर्य अनुवांशिकी क्षमता की पूर्ण अनुभूति है? अनुवांशिकी जो विज्ञानी हैं उनको मानना है। मनोचिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य का तात्पर्य है किससे? अच्छी तरह से समायोजित और संतुलित व्यक्तित्व से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सी संकल्पना स्वास्थ्य को सामाजिक एवं जैविक विषय के रूप में मानती है? तो मनोसामाजिक संकल्पना मानती है। निम्न में से कौन सी संकल्पना प्राचीन संकल्पनाओं के साथ साथ नई संकल्पना को भी स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आवश्यक मानती है? परस्पर सहयोग की संकल्पना।
स्वास्थ्य की कौन सी संकल्पना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा पर आधारित है? मानव कल्याणकारी संकल्पना। किसके अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन लॉक। निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। तो J.F. विलियम ने कहा है ये बात। किसने कहा कि अच्छा जीवन होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है तथा अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर है? ये बात इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ में कही गई है। स्वास्थ्य संबंध में ये परिभाषा आपकी किसने दी है कि ये वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ में कही गई। किसने कहा कि स्वास्थ्य व्यक्तित्व की वह स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर के सभी कार्य करें? ट्रेवर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था ना होकर के क्या है, मानसिक अवस्था है? मैरी बेकर ने कहा स्वास्थ्य वह शारीरिक, संवेगात्मक एवं मानसिक रूप से अच्छा रहने का गुण है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावी और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है। एंडरसन तथा एड्सवेल ने कही ये बात। अब ये मानसिक रोगों का कारण हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मनोवैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा है ये। संपूर्णता अवधारणा के अनुसार निरोग रहने में योगदान होता है किसका? तो सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और पर्यावरण का। व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को प्रसन्न रखता है, कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने की शक्ति सही रहती है और उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। सकारात्मक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। स्वास्थ्य के आयाम हैं मानसिक आयाम, शारीरिक आयाम और सामाजिक आयाम, ये सभी। व्यक्ति का तेज, सजगता, स्फूर्ति, सक्रियता तथा प्रतिक्रियात्मकता स्वास्थ्य के किस आयाम के लक्षण हैं? ये हैं शारीरिक आयाम के लक्षण। निम्न में से कौन सा लक्षण स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है? कटी फटी गुलाबी जीभ। मधुर निद्रा लक्षण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का है मधुर निद्रा लक्षण, ठीक है। अच्छी भूख का तात्पर्य किससे है? व्यक्ति स्वस्थ है इससे है, ठीक है, ना कि दरिद्र से। साफ व मुलायम त्वचा इशारा करती है किस तरफ? अच्छे स्वास्थ्य की ओर। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं आपके? तो चिंता व तनाव का अभाव, आत्मविश्वास, पूर्णतः आत्मनियंत्रण, ये सभी सही हो जाएगा। व्यक्ति में चिंता व तनाव का अभाव इशारा करता है किस पे? ये करता है आपके मानसिक स्वास्थ्य की ओर। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं, ये हैं आपके सभी। वह अपने कर्तव्य और अधिकारों में समन्वय करता है। परिवार, महाविद्यालय, समाज व व्यवसाय में उसका अनुकूलन गतिशील व सही होता है। वह सामाजिक समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। मनुष्य के व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाकलाप, मान्यता एवं संस्कार आदि स्वास्थ्य के किस आयाम के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका धार्मिक आयाम। स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम के पहलू क्या हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हैं आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? ये फ्रांस में अपनाया गया। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए किस चीज़ की? ये होनी चाहिए कार्बो, वैसे तो प्रोटीन की होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा 34। क्योंकि आपके उसमें तो कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, वैसे तो प्रोटीन की होनी चाहिए। एक बार फिर भी चेक करके बताइएगा ना। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है?
ये करती है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है आपका? तो नियमित व्यायाम, उचित पोषण और उचित रहन सहन सभी। तो व्यायाम आवश्यक है क्योंकि ये शरीर को क्या बनाता है? ये शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित यानी कि रोज। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, इन सभी पर। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग हैं क्या? तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ वातावरण, स्वास्थ्य शिक्षा सभी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 41 1920 में हुई। शारीरिक श्रम करने की व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन। बालकों के स्वास्थ्य के विकास के उत्तरदायित्व होता है किस पर? विद्यालय और घर परिवार पर। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं वातावरण, आनुवंशिकता, जीवन पद्धति, ये सभी सही हो जाएगा आपका। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। निम्नलिखित में क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? हार्मोन्स। किसने कहा स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति? ये बात कही WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की। फैट किससे बनता है? हाइड्रोजन से। किससे बनता है बताइए? फैट बनता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है आपकी? तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 मायोलॉजी। रक्त नलिकाएं किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं आपकी? अनैच्छिक मांसपेशियां। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? ये कहते हैं एनिमल प्रोटीन को। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आपकी? 22। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? स्कैपुला। कलाई या रिस्ट की कौन सी संधि कहा जाता है उसे? रिस्ट को कौन सी संधि कहा जाता है आपकी? तो कॉर्डिलॉइड जॉइंट। हृदय की पेशियों की विशेषता होती है तीव्र संकुचन बिना थकावट। मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली को। हमारे शर्करा में एंटीजन का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में होगा, नॉट शर्करा। तो ये क्या करता है? प्रतिरक्षी क्षमता के विकास में को बढ़ावा देता है। हमारे शरीर में एंटीजन का काम ये होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार ज़रा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आपके कम से कम 100+ क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे भी, ये भी समझ लीजिए, इसलिए दिमाग से करिएगा। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नियमित व्यायाम करने से कंकाल तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका? अस्थियों के घनत्व में वृद्धि, स्नायु एवं कंडराओं की गहनता व शक्ति में वृद्धि, नियमित व्यायाम व ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी। व्यायाम से कौन सा प्रभाव संधि तंत्र पर नहीं पड़ता है? संधियों के गति के क्षेत्र में वृद्धि होती है, संधियों के सर्जन का स्रावी श्लेषक द्रव की तरलता में कमी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक, और उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्यायाम के प्रभाव से पेशी ऊतक की स्थिति मायोग्लोबिन की मात्रा में क्या होती है?
वृद्धि करती है। ठीक है, पेशी ऊतक में पाए जाने वाले तत्व मायोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है आपका? तो ये है ऑक्सीजन को कोशिका झिल्ली से सूत्रकणिका तक पहुंचाना। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा। प्रशिक्षित खिलाड़ियों में फेफड़ों की श्वसन वायुधारिता लगभग होती है कितनी? क्वेश्चन नंबर 5, ये होती है आपकी 5 से 6 लीटर। व्यायाम से खिलाड़ियों के फेफड़ों में अवशेषी वायु आयतन में क्या होता है? आंशिक कमी आती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपभोग क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में अधिकतम समय संवातन होता है 100 से 120 लीटर प्रति मिनट। प्रशिक्षित खिलाड़ियों में अधिकतम वायु संवातन का मान होता है कितना? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 180 से 200 प्रति मिनट। उसके बाद में क्या, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहा भी जाता है। मनुष्य शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की थी? ये की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर की कोशिका बनती है कहाँ पर? तो ये बनती है, मानव शरीर की कोशिका बनी हुई होती है किससे? तो प्रोटीन, नाभिकीय तेजाब और जल से। अच्छा, बनती कहाँ है सेल्स, ये भी बता दो ज़रा। मरम्मत कहाँ होती है सेल्स की? कमेंट सेक्शन में। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या की कितनी जोड़ी होती है? ये होते हैं 23 जोड़ी आपके। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 15, ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का। राइबोसोम का कार्य क्या होता है आपके? इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपके लाइसोसोम को। प्रोटोप्लाज्मा मिश्रण है किसका? पानी और प्रोटीन का। ठीक है, ओके। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके फिजियोलॉजी को। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किनमें? तो आरबीसीज, राइट ब्लड कार्पसेल्स, या आप कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है किससे? यही पूछा था हमने कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है आपका? तो इनका निर्माण होता है आपकी अस्थि मज्जा में। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रामक तत्वों से लड़ने में सहायक होती हैं? क्वेश्चन नंबर 22, तो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसेल्स आप कह सकते हैं। भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? रक्त प्रवाह बढ़ता है स्केलेटल मसल की ओर। खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का सिद्धांत। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनमोमीटर का। उसके बाद में क्या, वह कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? सीधी सी बात है, एपिथेलियम कोशिका। हड्डियों की कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइटिस। माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है ऑप्शन ए, श्वसन तंत्र में। ठीक। कंडरा जिसे आप टेंडन कहते हैं, ये किसको जोड़ते हैं? दो पेशियों को जोड़ते हैं, तंत्रिका को पेशी से जोड़ते हैं, दो अस्थियों को जोड़ते हैं या अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं? तो भैया याद रखिएगा, जो टेंडन होते हैं वो आपके अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं। ठीक, यानी कि हड्डियों को पेशियों से जोड़ते हैं, बोन्स को मसल्स से। ओके। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 30, ये होता है आपके लिम्फोसाइट से। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। ठीक। उसके बाद में देखिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किस अंग में होता है? ये होता है आपके टॉन्सिल में। निम्न में से कौन ऊतक है, टिश्यू है? रुधिर। रुधिर में थक्का जमने में से सहायक कौन होता है आपका?
तो थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? विटामिन के तथा कैल्शियम। 36 बताइए। घाव के स्थान पर श्वेत रक्त कणिकाओं का इकट्ठा होना क्या कहलाता है आपका? तो हीमियोस्टैटिसिस। क्या कहलाता है? हीमियोस्टैटिसिस। सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी रोग के बाद व्यक्ति अवरोध सामर्थ्य। मानव में लाल रुधिर अणु आरबीसीज का जीवन काल कितने घंटे का होता है? क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। ये होता है 120 से 127 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य होता है? 39 बताओ। उत्तेजनशीलता का। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मनुष्य के लंबे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। फिर है आपका सर्दियों में कभी कभी शरीर में कपकपी होती है, क्योंकि शरीर के ताप के प्रसार को रोक कर रखा जाता है। शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांसपेशियां मजबूत और लचीली हो जाती हैं। थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड। निम्न में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशी में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। तो ग्लोबुलिन। एक्टिन और मायोसिन। एल्बुमिन कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका भैया क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46। मायोपैथी कहते हैं। पेट की मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है कैसे? उठक बैठक करके। सांस द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 4.4। ऊर्जा मुद्रक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50। ये कहते हैं आपके ऑप्शन सी, यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र में मापी जाती है आपकी? ये मापी जाती है पेडीग्राफ से। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? ये आपकी कमजोर हो जाती हैं पोटेशियम की कमी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ये है आपकी सार्टोरियस। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों में फाइबर्स हो जाते हैं कैसे? मोटे और मजबूत। मांसपेशियों का आकार बढ़ता है अभ्यास कम करने से। अभ्यास करने से मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? मजबूत होती हैं। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की धमनियां तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यास बढ़ जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? 3 प्रकार की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती? कान में पाई जाती है ये स्टेपीज। ओके। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। अस्थि संस्थान का कार्य है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 232। क्वेश्चन नंबर 65 देखो। वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने के कारण क्या होते हैं आपके? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शरीर में कैल्शियम की कमी का होना। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 बताइए।
तो मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में पाई कहाँ जाती है, ये मास्टर ग्रंथि है, तो आखिर कहाँ रहती है भैया? तो ऑप्शन सी, खोपड़ी के नीचे हिस्से पे। ठीक है। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 68। ये निर्भर करती है आपके सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अभ्यास के कारण इंडोक्राइन ग्रंथियां के आकार में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है। अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन से स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन के स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्राव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्स हार्मोन स्राव बढ़ने से खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुधार आता है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाने पर मांसपेशियां क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका? क्षमता बढ़ती है। शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसके कारण खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद होने का कारण क्या है? थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण होता है ऐसा। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है आपका? एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। हमारे शरीर के रक्तचाप को प्रभावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रेनलिन ग्रंथि। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत नहीं है। शरीर में तालमेल स्थापित करने वाला तंत्र कौन सा है आपका? तंत्रिकीय एवं अंतःस्रावी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 82। तो ऑप्शन 4 यानी कि बी इज द राइट आंसर। रेड ऑरिकल रेड वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है आपका? जैसे आपको चोट लग जाती है ना, खून निकलने लगता है, तो देखो फिर थक्का जम जाता है उसी जगह, खून का ना पपड़ी सी पड़ जाती है। तो ये किसके कौन इसे मदद करता है? 83। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम या सोडियम? वैसे तो देखो इसमें कैल्शियम दिया है लेकिन होना पोटेशियम चाहिए। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर प्रोटीन पूछेगा तो 100% प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। ठीक। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह पास होता है, जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं? लगभग 5 लीटर। एक खिलाड़ी को खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 85। तो 22.5 लीटर। नेक्स्ट, एक सहनशीलता वाले खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 40 से 45 बार। लगभग लगातार अभ्यास करने वाले खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत होता है, जिसे क्या कहते हैं? एथलीट हार्ट। एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? ये होता है आपका 40 से 55। अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है? लगभग 160 से 180। शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है। हृदय के दाएं निलय के द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं निलय से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है। रक्त में बफर क्षमता आ जाती है व मांसपेशियों में अधिक वाहिनियाँ खुल जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिक भोजन के बाद सुस्ती का कारण क्या होता है? देखो, जब ज़्यादा खाना खा लो या खाना ही खा लो नॉर्मल, तब भी आपको हल्की सी नींद सी आएगी ना। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन सी, कम रक्तचाप की वजह से ऐसा होता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 92, 12 से 20 बार।
एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये लेते हैं 48 से 50 बार। सॉरी, देखो यहाँ पर होगा आपका 8 से 10 बार। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो 12 से 20 बार। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा होना चाहिए खिलाड़ी का तो। खिलाड़ी तो ज़्यादा सांस लेगा, क्यों? इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा एक बार। वैसे 30 से 40 होना चाहिए शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 94। तो गैसों का आदान प्रदान करना। जिन पे हम कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, वो आप लोग एक बार चाहे गूगल कर लीजिएगा। लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संतुलन पर नियंत्रण रहता है, संवेग पर नियंत्रण रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किस प्रकार के गुणों में सुधार होता है? तो ये होता है आपका सहनशीलता व प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम कौन से अंग आते हैं आपके? 99। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मेडुला किस तंत्र का भाग है? मेडुला ऑब्लिगेंटा इसका पूरा नाम होता है। ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 101। नेफ्रॉन को। मनुष्य की मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा आपका? ये होता है यूरिया। नेक्स्ट वन, यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है आपका? ये होता है अमीनो अम्ल के टूटने से। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है आपका? पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, स्वेट ग्रंथि से। फिर है पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंत में होती है? पाचन क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। सामान्यतः रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो रक्त को जमने में आपका 3 से 6 मिनट लगता है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी लगभग 75 ट्रिलियन। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 ग्राम से 1400 ग्राम तक। स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या होती है कितनी? 2 लाख पर मिलीमीटर स्क्वायर से 4 लाख पर मिलीमीटर स्क्वायर तक। औसत शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 110। ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में फिर है, इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ आपको विशेष कौशल दिए हुए हैं, उससे संबंधित मांसपेशियां दी हुई हैं। कूट से आपको आंसर करना है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, बॉक्सर मसल जो होती है वो सैरेटस एंटीरियर से रिलेटेड होती है। थ्रोवर मसल आपकी पेक्टोरैलिस मेजर से रिलेटेड होती है। मलखम मसल जो होती है वो आपकी एडिकेटर मैग्नस से रिलेटेड होती है। टेलर मसल आपकी सार्टोरियस से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? एक तरफ आपको कोशिका दी, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दिए हुए हैं, और यहीं से आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट क्रॉप हो गया ना। अच्छा जी, तो देखो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या है। केंद्रक जो होगा वो किसके द्वारा खोजा गया? कोशिका विभाजन। ये स्किप कर दो क्वेश्चन ना, क्रॉप है क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर है अब आपका जो चैप्टर नंबर 5 वो रिलेटेड होगा योगा, अर्थ एवं दीक्षा से संबंधित। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनने वाले हैं, तो फटाफट से समझिएगा। योगा शब्द किस धातु से बना है? ये बना है आपका युज से। पाणिनि व्याकरण में योगा के कितने अर्थ बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। ठीक है, आदमी पानी कितने बार मांगता है घर पर? सुबह दोपहर शाम 3 बार, याद रखना। युज समाधो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। युजिर योग का अर्थ क्या होता है आपका? युजिर योग का अर्थ होता है योग या जोड़फल। युज संयमने का क्या अर्थ होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, इसका अर्थ होता है नियमन या सामंजस्य। युज्यते अनेन इति योगः का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका अर्थ होता है जो संयुक्त करता है। देखिए 5th का आपका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, युज संयमने का अर्थ होता है नियमन या सामंजस्य। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 है युज्यते अनेन इति योगः, इसका अर्थ क्या होता है? जो संयुक्त करता है। ठीक है, निम्न में से किस योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त होती है? तो हठ योग में। निम्न में से किस योग में कर्म को महत्ता को स्वीकार किया जाता है? कर्म योग में। किस योग से संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है? मंत्र योग से। निम्न में से कौन सा योग बुद्धिगम्य योग है? क्वेश्चन नंबर 10।
ज्ञान योग जो है ये आपका बुद्धिगम्य योग है। क्वेश्चन नंबर 11, योग में इष्ट का स्मरण क्या कहलाता है? भक्ति योग। किस योग में रचनात्मक बुद्धि और उच्च आदर्शों का मार्ग बतलाया जाता है? राजयोग में। किसने कहा आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है? ये बात कही गई आपके संपूर्णानंद के द्वारा कि आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। किसने कहा? किसमें ये बात कही गई है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है? योग शास्त्र में। किस धर्म ग्रंथ में कहा गया कि जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों तथा सोने जागने से परिमित रहता है उसका योग दुखनाशक होता है? ये कहा गया भागवत गीता में। किसमें कहा गया कि चित्त वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है? पतंजलि योग दर्शन में। किसने कहा कि योग वह पूरा तंत्रपथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है? योगी रामचरक। कर्म करने की निपुणता योग है, किसमें कहा गया? भगवत गीता में। ये परिभाषा किसने दी कि योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बतलाया जाता है। ये बात कही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीवन आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। ये विचार आपका किसका है? ये है वेदों में। निम्न में से चित्त की अवस्था नहीं है कौन सी? तो विरुद्ध नहीं है। महर्षि व्यास ने चित्त की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। निम्न में से कौन सी अवस्था योग के लिए अनुकूल नहीं है? तो क्या है? क्षिप्त नहीं है। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कहा गया क्या? प्रमाण। योग में प्रमाणों की संख्या बताई गई है 3। योग के अनुसार प्रमाण हैं कितने? तो अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द सभी। योग के अनुसार किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को कहते हैं क्या? विपर्यक। योग के अनुसार जिस ज्ञान का आधार केवल शब्द हो, वस्तु का अभाव हो, उसे क्या कहते हैं? विकल्प। शिव पुराण के अनुसार योग दीक्षा संस्कार के प्रकार हैं कितने? 3। शिव पुराण के अनुसार दीक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखो, शाक्ति दीक्षा, सांभवी दीक्षा और मांत्री दीक्षा, लेकिन भैरवी दीक्षा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। दीक्षा संस्कार मनुष्य को क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 31। तो पाश बंधन से मुक्त करता है। उसके बाद में क्या? निम्न में से किस दीक्षा में गुरु के दृष्टिगत मात्र से स्पर्श तथा बातचीत से जीव को पाश बंधन को नष्ट करने वाली बुद्धि एवं ईश्वर के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है? शांभवी दीक्षा में। किस दीक्षा में गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके तथा उसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न करके ज्ञानवती दीक्षा देते हैं? 33 बताइए। तो शक्ति दीक्षा में। किस दीक्षा से पहले यज्ञ मंडप और हवन कुंड बनाया जाता है? तो मांत्री दीक्षा में। ठीक है। ईश्वर वाक्योपनिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास मनुष्य के अमरत्व की ओर ले जाता है? ये ले जाता है आपका विद्या। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में स्वभाव से कुंडलिनी के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2। किस उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है? हठ रत्नावली में। अधि शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 39। मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक भावनात्मक विकार। योग अभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय है 90 मिनट। योग शिक्षा को योग अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए आसन से। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार करना।
हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 43। तो स्वात्माराम ने किया था। योग कक्षा को शुरू करना चाहिए एक प्रार्थना के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भज गोविंदम ये वेद व्यास का था, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। शिव संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है? यज्ञ। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? तप और समाधि के द्वारा। अध्यात्म प्रसाद का प्रमाण है निर्विचार समापत्ति। वैराग्य की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या है? यतमान, व्यतिरेका, उसके बाद में है आपका एकेंद्रिय, फिर है आपका वशीकरण। योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या है कितनी? 5। योग सूत्रों के अनुसार सत्य का फल है क्रियाफल की प्राप्ति। योग सूत्र के अनुसार योगी पुरुष कर्मों में संयम कर किस सिद्धि को प्राप्त करता है? तो मृत्यु के ज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 54। योग सूत्र में योगी को किससे बचने का उपदेश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। लौकिक लालचों से। रजस गुण किसका प्रतीक है? अंधकार का। किस मुद्रा के अभ्यास को निरंतर 6 माह तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है? जालांधर मुद्रा। किस मुद्रा के अभ्यास से साधक मृत्यु रूपी हाथी के सामने शेर के समान प्रकट होता है? तो उड्डयन बंध मुद्रा में। स्थूल ध्यान में दलों का रंग कौन सा है? सफ़ेद। सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शांभवी मुद्रा का। ध्यान योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? तो शांभवी मुद्रा का। ठीक। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखो, योग के मूल हजारों वर्ष पहले डैश में ही माना गया है। हजारों वर्ष पहले कहाँ माना गया? भारत में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भगवत गीता में व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? 3 प्रकार के योग पर बल दिया है। किस योग में कार्य बिना परिणामों की इच्छा किए किया जाता है? ऑप्शन बी कर्मयोग। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? ऑप्शन सी ज्ञान योग। स्वयं के बारे में अगर स्वयं के बारे में अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग आपका किससे होता है? ज्ञान योग से। पतंजलि ने अष्टांग योग में 7वां अवयव कौन सा है? पतंजलि के अष्टांग योग का किसी भी अवयव से क्वेश्चन बन सकता है पतंजलि के लिए, इसलिए अष्टांग का पूरा अपने स्मरण में रख के जाइएगा। ध्यान है 7वां। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 6। तो विद्या। स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे आपके? ये थे माधव दास। सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी ने कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 2 प्रकार का। किस उपनिषद में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या का उपनिषद किया गया है। कैसे याद रखोगे? छा, और इंग्लिश में छा को क्या कहते हैं? 6, है ना? शा 6, तो ऐसे शाह से हो रहा है ऐसे करके। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम के प्रकार हैं? भयंतार। डैश एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है, कौन सा? देखो योगा की जो थीम्स हैं वो पढ़ लेना, है ना। अभी हाल ही में योगा की दिवस कब मनाया गया ये पढ़ लेना। इस बार की योगा की क्या थीम थी ये पढ़ लेना, है ना। ये भी कोई करंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, हम देख रहे हैं। तो पश्चिमोत्तासन एक प्रकार का आगे झुकने वाला आसन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? तो आपका ज्ञान जो है वो 5 सिद्धांतों में से एक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? कुंडलिनी में आपके 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्तंभ है विचार। पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय क्या है आपका? विवेक ख्याति। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं
क्वेश्चन नंबर 16 4। ठीक, हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए, कृमि को नष्ट करना। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सभी। पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इसमें है कि पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करना है। आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे याद रखोगे मैम? हमने कहा ऐसे याद रखो। देखो, अन्न खाओगे तो शरीर में प्राण रहेंगे। अन्न खाओगे, पहले नंबर पे अन्न आ गया। ठीक, फिर क्या है? प्राणमय कोश, यानी कि अन्न खाओगे तो प्राण रहेंगे। प्राण रहेंगे तो मन लगेगा। प्राण रहेंगे तो मन लगेगा। किस में मन लगेगा? विज्ञान पढ़ने में मन लगेगा। और विज्ञान पढ़ के क्या आएगा? आनंद आएगा। ठीक, समझ के कैसे याद करना है? ट्रिक ये है कि भैया पहले क्या है? अन्न खाओगे तो प्राण रहेंगे शरीर में। प्राण रहेंगे तो मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो विज्ञान पढ़ोगे। विज्ञान पढ़ने से क्या आएगा? आनंद आएगा। इसलिए ऑप्शन डी ये ट्रिक हो गई इसकी लाइन से याद करने की, क्रमवार तरीके से। ठीक, आर्य क्या थे? अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है। आर्य ने अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है किसमें? बुद्ध में। निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है आपका? तो ऑप्शन सी, श्वेत अश्वतरोपनिषद जो है वो 10 में शामिल नहीं है। 10वां क्या था आपका? कंठोपनिषद। क्या था? निम्नलिखित में से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्षेत्र प्रकृति को, क्षेत्रज्ञ पुरुष को। हठ प्रदीपिका और घेरा संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी है? लगभग 9 इंच। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो मंडूकासन। भगवद गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है? विद्वान। आध्यात्म प्रसाद का परिणाम क्या है आपका? निर्विचार समापत्ति। अति अम्लता के रोगियों के लिए कौन सा योग अभ्यास लाभकारी है आपका? तो नदी शोधन। क्या है? नदी शोधन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि आपका चैप्टर 7, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इस चैप्टर से, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को करना चाहिए आपका? तो उच्च रक्तचाप के लिए सुप्त ताड़ासन को करना चाहिए। किससे करना चाहिए? सुप्त ताड़ आसन से ये करना चाहिए। निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, तो सुप्त ताड़ासन को नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, जब वो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करेगा तो ये नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप में किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रभेदी। निम्न रक्तचाप में किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4, तो सूर्यभेदी, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सभी। सिरदर्द होने पर कौन सा आसन करना चाहिए? सिरदर्द होने पर सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, शशांकासन सभी करने चाहिए। कौन से प्राणायाम को करने से सिरदर्द में आराम मिलता है? तो स्वर परिवर्तन, नाड़ी शोधन, शीतली, ये सभी से करने से। सर्दी जुकाम होने पर निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? सिंहासन करना चाहिए। सर्दी जुकाम होने पर किस प्राणायाम को करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8, तो नाड़ी शोधन को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या ज्वर यानी बुखार आने पर किया जाने वाला आसन कौन सा है आपका? ये है कायोत्सर्ग। किस आसन से कमर दर्द में लाभ मिलता है? तो मकर आसन, मरकटासन, मत्स्यासन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस आसन से चमड़ी के रोगों में लाभ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन डी, सर्वांगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। किस प्राणायाम को करने से चमड़ी के रोग ठीक होते हैं? चमड़ी के रोग मतलब स्किन डिसीजेस, है ना। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म भस्त्रिका, ये सभी सही हो जाएगा। अग्निसार आसन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, ये किया जाता है पाचन तंत्र की बीमारियों में, अग्निसार। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप कोई खाना खाते हैं तो चीज़ पचती है तो क्या होता है? कब पचेगी? जब अंदर हमारे पेट में क्या होगी? एक अग्नि उत्पन्न होगी तब। कौन सा योगासन श्वसन संबंधी रोगों के लिए लाभदायक होता है? तो भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त वज्रासन सभी से हो जाएगा। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है आपका? वज्रासन। भुजंगासन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है आपका? कमर दर्द में आराम मिलता है भुजंगासन से। ताड़ासन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है आपका? तो इसमें लंबाई में वृद्धि होती है।
डायबिटीज़ में लाभदायक है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम मंडूकासन, पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन कौन सा है? भुजंगासन। भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है एकाग्रता के लिए। जब कोई भ्रमर या भौरा कोई देखता है तो क्या होता है? उसकी तरफ एकाग्र हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। सूर्यभेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है? ये आपका गर्भ प्रकृति का है। उसके बाद में क्या है? निम्न में से कौन सा लाभ त्रिकोण आसन से होता है? क्वेश्चन नंबर 22, याददाश्त व एकाग्रता बढ़ती है। 23 बताइए। हल आसन से होने वाला लाभ आपका क्या है? पेट संबंधी रोगों का लाभ, के पेट संबंधी रोगों में लाभ होता है। इनमें से कौन सा प्राणायाम तनाव को दूर करता है? क्वेश्चन नंबर 24, तनाव को दूर करता है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ये सभी योग शास्त्र में वर्णित नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सूर्यभेदी, तीनों ही। कंठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियाँ का वर्णन किया गया है? 101। पंचकोश की अवधारणा में का उल्लेख किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है आपका? प्रश्वास और निश्वास सक्रिय है। कफ प्रकृति के वाले व्यक्ति के लिए आहार में निम्नलिखित में से कौन से चीज़ लाभदायक होगी? आपको इसको कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। 29 नंबर क्वेश्चन। लघु और रोक्ष, ठीक। नेत्र विकारों के लिए कौन शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है? क्वेश्चन ने पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30, बस्ती और नौली। गोमुख आसन निम्न में से किन में लाभदायक होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 31, गोमुख आसन ये होता है आपके फेफड़ों के रोग के लिए और त्वचा के रोग के लिए, पीठ दर्द के लिए, नेत्र के लिए, किसके लिए? कूट से आंसर देना है आपको। तो दूसरा और चौथा फेफड़ों के लिए और पीठ के लिए आपका गोमुख आसन होता है, ठीक है। सर्वाइकल जो आपकी दिक्कत होती है, इसमें कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? 32। तो इसमें आपको शशांक आसन और पादहस्ता आसन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। धनुरासन निम्न में से किस में निषिद्ध है? कूट से आंसर करना है आपको। 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका, यानी कि उच्च रक्तचाप और हार्निया। योग अभ्यास है क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34। योग अभ्यास है आपका मंद और सतत व्यायाम जिसमें सम्मिलित हो और साथ में मन को शांति मिलने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। तो क्या है देखो भाई, वारिशार धोती ये है आपका अंत धोती। उसके बाद में वस्त्र धोती जो है वो रथ धोती। नौली जो है वो आपका जठराग्नि और वास्ति क्रिया जो है वो आपकी बड़ी आंत से संबंधित है, ठीक। आगे बात समझ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। फिर ये आपको यहाँ से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मधुर रस पित्त और कफ को घटाता है, ठीक। उसके बाद में है अम्ल रस जो है वो आपका वात और पित्त को घटाता है। कटु रस जो है वो आपका वात को घटाता है और कषाय रस जो है वो आपका कफ को घटाता है, ठीक। आगे बात समझ। इससे सबसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। बी इज द राइट आंसर। आयाम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 37। आयाम शब्द का अर्थ होगा आपका नियमन। 38 बताइए। प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है आसन सिद्धि के पश्चात। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन का। शरीर में विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका का भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक। उपापचयी यानी ये चपाचपाई नहीं होगा, यहाँ पे उपापचयी होगा, ठीक। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में किनका संयोजन पाया जाता है? तो उदरीय मोटापा, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अल्प HDL, ठीक। ध्यान का प्रभाव नहीं है,
कार्टिसोल को बढ़ाता है। अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता के प्रबंधन के लिए किन योग अभ्यास की सलाह दी जाती है? भ्रामरी प्राणायाम, भुजंगासन और श्वासासन की। हठ प्रदीपिका के अनुसार किन रोगों में वस्त्र धौती लाभकारी है? कफ विकार में वस्त्र धौती लाभकारी है। और किस में है? चर्म विकार में भी। ठीक। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 45। तो कफ संबंधी विकारों को दूर करना। नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया क्या है आपकी? नेति। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटकर्म कौन सा है आपका? तो बस्ती और नौली। नेति क्रिया के दो प्रमुख प्रकार आपके कौन से हैं? जल नेति और सूत्र नेति। आंखों को झपकाइए बिना किसी बिंदु को एकटक देखना, ये क्या कहलाता है आपका? त्राटक। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ आपके कौन से हैं? कपाल शुद्धि करता है और उदरकर्मी नष्ट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गठिया वाय रोग में किस बंध एवं मुद्रा से लाभ मिलता है आपको? त्रिबंध आसन से लाभ मिलता है। मूल बंध आसन से लाभ मिलता है किस चीज में? मूल बंध आसन में क्या होता है भैया? पीठ दर्द में। ठीक। हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? चक्रासन। किस आसन को पीठ दर्द में नहीं करना चाहिए? हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। श्वसन संबंधी रोगों में बचना चाहिए। हलासन, सर्वांगासन, मयूरासन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 56 है, निम्न में से कौन सा आसन अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए? अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए पद्मासन आपका। ओमकार उच्चारण से क्या लाभ होता है? तनाव व घबराहट में लाभ होता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, रक्त प्रवाह संतुलन ठीक हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओमकार उच्चारण से होने वाला मानसिक लाभ क्या है आपका? तो नकारात्मक विचारों का शमन होता है, व्यक्ति का स्वयं से संबंध स्थापित होता है, जोश व निर्भयता का बोध होता है। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड ग्रंथि के लिए सर्वांगासन उत्तम है आपका। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है आपका? यह है उज्जयी प्राणायाम। क्या है आपका? उज्जयी प्राणायाम। ठीक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाने जा रहे हैं और ये बहुत सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन, योग के आदिवक्ता कौन है? आदि पुरुष किसको कहते हैं बताइए? आदि वक्ता पूछा गया यहाँ पे। एक मिनट, आदि योगी नहीं पूछा गया। आदि योगी पूछा जाएगा तो शिव जी लगा करके आएंगे, शिव भगवान को। ठीक है। आदि वक्ता पूछा जाएगा तब आप हिरण्यगर्भ को लगा करके आएंगे। 7वें हिरण्यगर्भ आपके कौन से थे? प्रजापति ब्रह्मा। ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति होती है ज्ञान योग से। ज्ञान योग में बहिरंग साधना के साधन कितने हैं? 4। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है आपकी? मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं? गीता में श्रीमद् भागवत गीता से याद आया कि आप लोग बीएड करने के बाद गीता जरूर पढ़िएगा। एक 44 घंटे के बाद बताई तो थी हमने आपको कि एक पूरी मैराथन पढ़िए। यूट्यूब पे सर्च करिएगा कंप्लीट मैराथन ऑफ भागवत गीता इन हिंदी, तो आपको मिल जाएगी, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में से एक होगी। बहुत अच्छी है, एक एक श्लोक का मीनिंग समझाया है बहुत अच्छे से, तो पढ़िएगा ज़रूर। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो वो वीडियो धीरे धीरे करके उसको सुनने का प्रयास करिएगा। तो श्री कृष्ण ने गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए? 3। नवधा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण। योगः कर्मक्षु कौशलम श्लोक किस ग्रंथ में है आपके? यह है श्रीमद् भागवत गीता में। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 9। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं आपके? तो भैया योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, याद रखिएगा। योग सूत्र में किस अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है? ये किया गया प्रथम में। क्रिया योग को किस कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है? मध्यम कोटि। भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं आपके? 18 अध्याय हैं। ठीक।
भगवत गीता में मन को स्थिर करने का क्या उपाय बताया गया है? अभ्यास और वैराग्य। भागवत गीता में किस अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है? 10वें अध्याय। भागवत गीता में 10वें अध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है। भागवत गीता में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है? वैसे तो दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है तो फिर यही मान लो। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। हठ प्रदीप उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि कर्म को बेसिस मान के है ना, तो ठीक है। हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम किस अंग का उल्लेख आता है? आसन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। हठ प्रदीपिका में नादा अनुसंधान की कितनी अवस्थाएं का वर्णन किया गया है? 4 अवस्थाओं का। महर्षि घेरंड ने मानव शरीर को किसकी संज्ञा दी है? घड़े की। घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या कितनी है? 25। किसने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है? महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का होना क्या है? निरोध है। कैसे याद कराया हमने आपको? चित्त और वृत्तियों में भी तार है और पतंजलि में तार है, ऐसे करके। हठ विद्या परम योग्य योगिना सिद्धियाम श्लोक किस ग्रंथ में है? ये है आपके हठ प्रदीपिका में। विशोका या ज्योतिषमति सूत्र क्या है? पतंजलि योग दर्शन। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, प्राण की। हठ योग में आदिवक्ता किसे माना गया है? शिव को। अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यम से। अष्टांग योग की तृतीय पीढ़ी। अब अष्टांग योग की जब आपको 8 याद होंगे लाइन से, तब आप ये कर पाओगे, है ना। तृतीय पीढ़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28। आसन। कैसे याद रखोगे? 3 लोग घर में आ जाए तो आसन नहीं है बिछाने के लिए कुछ भी, ठीक। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव से। योग की प्रथम शिक्षा किसे दी गई? माता पार्वती। अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8। प्राणायाम का प्रथम पद है आपका पूरक। प्राणायाम का मध्य पद है आपका कुंभक। प्राणवायु को धीरे धीरे छोड़ने को कहते हैं रेचक। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान है 5वां। अष्टांग योग का अंतिम क्रिया क्या है? समाधि। अष्टांग योग में बहिरंग साधन क्या है? 5। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या है 3। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? यम के अंतर्गत। अस्तेय का अर्थ क्या होता है आपका? पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना ना लेना या चोरी भी, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। अष्टांग योग में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान किसके प्रकार हैं? नियम के। प्राणिधान का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला। अष्टांग योग में आसन का क्या अर्थ है? साधक के बैठने की उचित मुद्रा। अष्टांग योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। समाधि की अवस्था में साधक को स्वयं का भी बोध नहीं रहता है, ठीक। किस वाक्य को बार बार बोलने से इच्छित फल की प्राप्ति किस योग से संभव है? मंत्र योग। जल नेति के लाभ क्या हैं आपके?
तो आंखों की ज्योति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, अक्का नाक गले के रोग ठीक हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। धागे का उपयोग किया जाता है सूत्र नीति में। सूत्र नीति का लाभ क्या है आपका? तो इससे फेफड़ों में जमा कफ दूर हो जाता है, आंखों में मोतियाबिंद नामक बीमारी दूर नहीं होती, उसके अंदर कंधों के ऊपर से समस्त रोग दूर होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अभ्यास धौती क्रिया का है? वायु धौती, जल धौती और अग्नि धौती। गुदा द्वार से पानी खींचना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? बस्ती क्रिया के अंतर्गत। एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? त्राटक क्रिया। नौली क्रिया का लाभ है? पुराने कब्ज में लाभ मिलता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की अनावश्यक चर्बी कम होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया है कपालभाति। कपालभाति का लाभ है रक्त शुद्ध होता है, ये क्रिया कुंडलिनी जागरण में मदद करती है, बुद्धि तीव्र होती है। 56 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न अंगों नाड़ियों को नियंत्रित करने की कला क्या कहलाती है आपकी? बंध कहलाती है। फिर वह 57, पेट या उदर को सिकोड़ कर नाभि के पीछे मेरुदंड के साथ लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उड्डयन बंध। गुदा सहित अंडकोशों को दृढ़ता के ऊपर की ओर खींचने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? मूल बंध। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या है 10। मुद्राओं की विशेषता होती है प्राणों की प्रधानता तथा इंद्रियों की गौणता। ठीक, अब है आपका अगला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, जो है आपका आसन, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, वर्गीकरण और उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक, तो एक बार फटाफट से सभी आ जाएंगे और हम लोग करेंगे ये वाला चैप्टर भी। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना। ठीक, का से कपाल, का से कफ, इतना याद रखना। योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है योग की क्लास। ठीक, वेदांत के विख्यात आचार्य कौन थे आपके? तो ये थे आपके नारद। और कौन थे? नारद नहीं थे। ठीक, बाकी तीनों थे। देखो, वेदांत के विख्यात आचार्य का मतलब यहाँ पर 3 है, 3 से लिया गया है। तो 3 कौन कौन से थे यहाँ पर? तो पहला, तीसरा और चौथा, मध्व, रामानुज और शंकराचार्य, ये तीनों थे, नारद नहीं थे। ठीक, नीचे दिए गए 2 स्थान, देखो एक ये अभी ए दिया है, आर दिया, इनको पढ़ो फिर यहाँ से आंसर करो। दिया है प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रामाणिक मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे से व्याख्या नहीं कर रहा है कोई। किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठे रहने को आसन कहते हैं? ब्रह्मा उपनिषद के। सिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही आसन है। ये किसकी परिभाषा है? ये है आपके अल्फोडो व नीट की। किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? ध्यानात्मक आसन। वज्रासन करने से क्या लाभ है आपका? क्वेश्चन नंबर 8, वज्रासन करने से कितने, तो देखो वजन भी कम होता है वज्र से, शरीर सुडौल रहता है, उपापचय की क्रिया भी ठीक होती है, उपर्युक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? हस्तासन कितने समय तक करना चाहिए? 30 सेकंड से 2 मिनट तक करना चाहिए। त्रिकोण आसन करने से क्या मजबूत होता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी, गर्दन और पीठ क्या होते? त्रिकोण आसन करने से मजबूत होती। मधुमेह के बचाव व नियंत्रण में लाभकारी है कौन सा आसन? भुजंगासन। मधुमेह में क्या होता है भैया? भुजंगासन। कैसे याद रखेंगे आप इसको? ये भैया 124 नहीं, केवल 12 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिमोत्तासन का लाभ क्या है आपका? तो ये पैरों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा करता है और मस्तिष्क को शांत रखता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे याद रखोगे कि जो मधुमक्खी होती है वो सबसे पहले कहाँ काटती है? भुजंग में या भुजा में। मधुमक्खी सबसे पहले कहाँ काटती है? भुजा में काटती है। ठीक, ऐसे याद रखना ना भैया। चक्रासन विशेषकर किसके लिए लाभदायक होता है? विद्यार्थियों के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, योगासन किस प्रकार का विकास करता है आपका? तो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी सही हो जाएगा।
सूर्य नमस्कार पद्धति में किसका वर्णन किया जाता है आपका? सूर्य नमस्कार पद्धति में परिधान, स्थान, काल, आयु संबंधी नियम, ये सभी का वर्णन होता है। भोजन कैसा करना चाहिए आपको? तो भोजन आपको सुपाच्य, हल्का और सात्विक करना चाहिए। पद्मासन शब्द में पद्म का अर्थ किससे है आपका? पद्म का अर्थ कमल से लिया गया। टीबी व दमा में होने पर क्या लाभदायक होता है आपका? तो सर्वांगासन, भुजंगासन और सिद्धासन, ये सभी। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिलेटेड टू स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए योग का समेकित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम की आवृत्ति होनी चाहिए 10 बार। विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम का मतलब पता है क्या होता है? सूर्य नमस्कार के लिए समय आवंटित किया जाना चाहिए 2 मिनट। नेक्स्ट, विद्यालय में कपालभाति के स्ट्रोक्स की आवृत्ति होनी चाहिए 60 स्ट्रोक्स। विद्यालय में नाड़ी शुद्धि के कितने चक्र करवाए जाने चाहिए? ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा सिर्फ बातें लिखी है 9 चक्र। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की? 1944 में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 6, भूरे कमेटी ने। ठीक, योग शिक्षा के प्रबंधन में कौन सी समस्या आती है आपकी? बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षा मद में बजट की कमी, ये सभी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेल दिवस, योग दिवस, ये सब याद करके रखना है ना। और थीम क्या थी इस बार की योग दिवस की, वो भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, और भी योगा से संबंधित जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हो करंट के, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंटरनेशनल योगा डे जो था वो किस देश से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था भारत से। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। ठीक, योग से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? गुप्त, मानसिक और शारीरिक, इन सभी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यौगिक एनिया के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती। योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है, योग नगरी, ऋषिकेश को कहा जाता है योग नगरी। ठीक है, आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? ये हुई आपके 1893। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटे का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? 58। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? जब, बोलो, सीधी सी बात है 9th होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका आसन करने का सबसे अच्छा समय। सुबह और शाम दोनों ही समय। देखो 17 का बी ही होगा, क्योंकि जब 2015 में शुरू किया गया तो भैया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2023 पूछा गया है, तो 9वां ही तो हुआ। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य नमस्कार का भी दिवस होता है, समझिएगा बात को। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका। कब? 12 जनवरी को। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना कब तैयार की जाएगी? कक्षा से ठीक पहले। यौगिक जीवन शैली के द्वारा तनाव प्रबंधन के आधार हैं, तो आधार, कार्य पद्धति, विश्राम, विचार, सोचना, ये सभी तनाव से होने वाली जैविक प्रतिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो अवसाद। ट्वेंटी 23, तनाव से होने वाली व्यवहारिक प्रतिक्रिया आपकी कौन सी है? तो समय का कमजोर प्रबंधन। निम्न में से तनाव से होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशंसा का दिखावा करना। तनाव से होने वाली अंतर्वैयक्तिक प्रतिक्रिया आपकी झूठ बोलना, निष्क्रिय संबंध और प्रशंसा का दिखावा करना, ये हो गया। तो ये 50 क्वेश्चन है जिनको हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्त के प्रकार हैं कितने? तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं भागवत गीता के अनुसार। अनंत समापत्तिभ्याम किससे संबंधित है आपका? ये आसन से संबंधित है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील होने वाला विटामिन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
ये वाला अनंत समापिभ्याम इसका आसन होगा, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका आसन होगा। और 54 का आपका क्या होगा, विटामिन बी। अब कैसे याद रखेंगे, हमने कहा देखो जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसकी ट्रिक होती है KEDA, कीड़ा। जैसे कीड़ा काट खाता है तो उस जगह पे क्या होता है, वसा आ जाती है, तो देखो उस जगह पे सूजन आ जाती है ना, तो वसा भर जाती है। तो कीड़ा के काटने से, कीड़ा क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए, डी, ई के ये क्या है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। बाकी जो बचे हुए हैं वो वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील होंगे। तो भाई KDA तो आपका क्या है, फैट सोल्यूबल, तो बचा कौन सा, विटामिन बी, याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, वात प्रकृति के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार का प्रकार लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 55, तो लघु या रुक्ष प्रकार का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आहार योगी के लिए अपथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुर आहार जो है वो केवल योगियों को खाना चाहिए, बाकी अम्ल आहार, कटु आहार, लवण आहार नहीं लेना चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार कफ रोगों के लिए कौन सा शुद्धिकरण की विधियां लाभदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 57, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कैसे हो जाएगा, नेति तथा धौती। हठ प्रदीपिका के अनुसार कफ रोगों के लिए आपकी नेति तथा धौती शुद्धिकरण की विधियां हैं, ठीक है। भुजंग आसन निम्नलिखित, भैया भुजंग आसन निम्न में से मुख्य रूप से किसमें लाभदायक होता है आपका, 58 ऑप्शन डी, पेट दर्द में। नेक्स्ट, लंबर, देखो लंबर संपोडिलोसिस में कौन सा आसन वर्जित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, इसको स्किप कर देंगे, ये आपके वैसे इस सिलेबस से हट के कुछ इंपॉर्टेंट है वो करवा रहे हैं, ठीक है, वो उस पर ध्यान दो। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित मुद्राओं का सही क्रम आपका क्या है, तो ऑप्शन बी है महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी। योग के अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है आपका, तो योग के धार्मिक स्थान, एकांत शासन युक्त स्थान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर हमारे पूर्वजों का भी क्या है, तो योग सूत्र के अनुसार ईश्वर हमारे पूर्वजों के भी गुरु हैं। नेक्स्ट, सर्वरत्नोपाष्टनम परिणाम है किसका, ये परिणाम है आस्तेय का। क्वेश्चन नंबर 64, घेरण संहिता में वर्णित समाधि कौन सी है आपकी, ध्यान योग समाधि। जीवित कोशिका की कौन सी संरचना को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, लाइसोसोम को। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 66, नेफ्रॉन। उसके बाद में क्या है कि सत्य कार्यवाद किस दर्शन से संबंधित है आपका, ये संबंधित है आपका सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट, विक्षेप सहभुवों का उचित क्रम आपका कौन सा है, तो ये है आपका दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास। क्रिया योग का फल है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 69, ये है आपका क्लेशों का क्षीण होना। घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दंत धौती का प्रकार है, ऑप्शन सी कपाल रंध्र धौती। क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 71 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है, कान में। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन साधक तत्वों में शामिल नहीं है आपका, ऑप्शन डी प्रयास जो है वो साधक तत्वों में शामिल नहीं है। गीता के अनुसार विश्वान ने योग का उपदेश किसको दिया था, कृष्ण जी को दिया था, ठीक है। निम्न के आधार पर निम्नलिखित तत्वों में से तृतीय तत्व कौन सा है आपका, एक मिनट वेट फॉर अ मिनट। प्रयास, ये गीता के अनुसार विश्वान ने योग का उपदेश दिया था, ये दिया था आपके मनु को, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ए कर लीजिएगा, ठीक है, 73 का ए होगा। 74 का देखिए, क्या निर्माण के आधार पर निम्नलिखित तत्वों में से तृतीय तत्व आपका क्या है, पृथ्वी। पूर्ण योग के प्रतिपादक कौन है आपके, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंटीग्रल योगा। क्वेश्चन नंबर 75, तो ये है आपके महर्षि औरबिंदो। उसके बाद में सांख्य योग के अनुसार योग की परिभाषा कही गई है क्या, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। मानव शरीर में पाई जाने वाली किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है आपका विटामिन ए।
आयुर्वेद के अनुसार वात जनित रोगों की संख्या कितनी है? 80। योगी कथामृत पुस्तक के रचयिता कौन है आपके? परमहंस योगानंद। किन आसनों के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पार्श्व की ओर होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धनुरासन, पवन मुक्तासन। उसके बाद में क्या है आपका? परमवश्यतेन्द्रियणम परिणाम है। परमावश्यतेन्द्रियणाम परिणाम है किसका? वैसे ये आएगा नहीं, इतना टफ नहीं आएगा, या वैसे आपका है तो पढ़ तो लो ही कम से कम। 82 का ए होगा आपका, ठीक है, सॉरी बी, प्राणायाम का, ठीक है, क्योंकि आखिरी में प्राणायाम भी आ रहा है ना इसमें, 82 का बी। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहाँ पर संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है? क्वेश्चन नंबर 84, ये ना भी होना चाहिए वैसे इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के उपापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें आंसर जो है नहीं दिया हुआ है आपका, वैसे होगा इसमें थायराइड ग्लैंड, तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। 86 देखो, मधुमेह रोग कौन से हार्मोन की गड़बड़ी से होता है? तो इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 88, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपकी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछी जाएगी तो वो होती है आपकी कौन सी? क्वेश्चन नंबर 88, फीमर, जांघ की हड्डी। योगी का विशेष गुण कौन सा है आपका? तो मिताहार, अल्पभाषण, गुरु भक्ति, ये सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्त भूमि है? पीछे कुत्ते बहुत आ गए, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, जा भी नहीं रहे, एक तो रात के समय में यही होता है। ऑप्शन बी है होगा आपका विक्षिप्त हठ योग में ठकार। देखो हा और ठा, हा मतलब हकार और ठा मतलब ठकार, तो अगर हा हकार पूछा होता तो वो होता है आपका सूर्य नाड़ी, ठकार पूछा है तो आपका चंद्र नाड़ी होगा। अष्टांग योग उस कोटि के साधकों के हेतु है, किसके? उत्तम साधक के हेतु। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग जरा। नवधा भक्ति का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? 93, ऑप्शन बी मनन। कर्मयोग का अर्थ क्या होता है? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, निष्पाप कर्म, निष्काम कर्म और शुभ कर्म। पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? वैसे तो 196 मानी गई है, ठीक है। अब अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इन केस 196, तब आप क्या लगा करके आएंगे? तब आप 195 लगा करके आइएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ये है आपकी सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलेंगे। डेटा सर्वप्रथम किस काल में यौगिक परंपरा का वर्णन मिलता है? तो वैदिक काल में मिलता है, ठीक। निम्नलिखित में से नियम है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 98, नियम है आपका आस्ते, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अष्टांग योग का छठा अंग आपका कौन सा है? तो अष्टांग योग का छठा अंग है आपका धारणा। उसके अलावा सर्वांग आसन के विपरीत आसन कौन सा है आपका? तो मत्स्यासन, ठीक। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे, जो मेरी अपनी अंतरात्मा कह रही है कि क्वेश्चन तो फंसेगा इससे, भले चाहे 10 क्वेश्चन फंसें या 5 क्वेश्चन फंसें, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके इन क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से हमने आपको थोड़ा सा बताने के प्रयास किए हैं, तो आप इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।